नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरबीबी के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में और यह है हमारा टोटल छठा मॉडल पेपर है। तो इस मॉडल पेपर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मैथ के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से मैथ के क्वेश्चन आते रहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 2/3 से 16 अधिक हो तो वह संख्या होगी। तो इसके अंतर्गत भाई मानते हैं किसी संख्या को हम x मान लेते हैं और आप पहले इसे निकाल कर देखें भाई। तो इसका 4/5 भाग उसके 2/3 से 16 अधिक है। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं भाई सही। 4/5 x माइनस 2x/3 16। इसके अंतर्गत हम इसका पहले लघुत्तम लेंगे, 15 आएगा भाई। ऊपर से इक्वेशन करेंगे 2x आएगा बराबर 16। x का इसके अंतर्गत देखें तो 120 निकलेगा भाई। ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन से आप आगे इसको निकाल कर देखें भी अच्छी तरह से। तो अगर मैं पूरी तरह से आपको निकाल कर दिखाऊंगा तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका सही आंसर है 120। इक्वेशन ये बनेगी। तो इस इक्वेशन से आप आगे हल कर कर इसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। इसका सही आंसर है 2। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे तो आप इसकी भी अच्छी तरह से तैयारी करें भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा भी बी, पाई अप्रिमेय संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इन सभी भिन्नों को आप हल कर करके देखें भाई और उसके आधार पर आप देखें कि इसके अंदर अपने हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न निकलती है। और इसका सही आंसर है सी भाई, 27/31। ये है सबसे बड़ी भिन्न। आप इसे हल कर कर देखें भाई अच्छी तरह से। प्रत्येक के अंदर भाग कर कर इसे हल करें पहले और फिर देखें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसका सही आंसर होगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि 9 की पावर x बराबर 9/3 हो तो x का मान होगा। इसके अंदर हमें x का मान देखना है भी क्या हो सकता है। इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं 2/3, 3/4 और 1 और 2/5 भाई। इसके अंदर क्या होने वाला है सही? x का मान क्या होने वाला है? तो इसकी भी इक्वेशन बनाएंगे हम पहले भाई। इक्वेशन के अंदर देखें तो 9x ये हमें दिया हुआ है। इसके अंतर्गत हम इसे हल करें तो 9x ये भाई यहाँ पर भाग के अंदर इस तरफ जाएगा, इंटू में चला जाएगा गुणा के अंदर, 3 के x बराबर 9। अब इसे हम भाई 3 के रूप में विभक्त कर सकते हैं भाई। यहाँ पर देखें तो 3 की स्क्वायर 9 होता है भाई, आगे x आ जाएगा। यहाँ पर 3 की x है ही भाई, इसे फिर 3 की स्क्वायर कर देते हैं भाई। अब आगे देखें तो 3 की 2x डॉट 3x, तो इसे इसका जोड़ हो जाएगा भाई और 3 की आ जाएगी 3x, 3 की 3x आ जाएगी भी बराबर देखें तो 3 की स्क्वायर, तो 3x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर आ जाएगा 2/3। तो इसका सही आंसर होगा भाई ए, 2/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1% के आधे का 200% क्या होगा? इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे भाई जो उलझाने वाले हो सकते हैं लेकिन आसान क्वेश्चन होंगे। जैसे इसका सही आंसर होगा 1% के आधे का 200% क्या होगा? तो आप अपनी तरफ से इसे निकाल कर देखें और देखते हैं भी इसका क्या आता है आंसर। 1% 1/100 इक्वेशन कर लेते हैं भी इसकी, इंटू आधा 1/2 इंटू, तो इसका 200% क्या होने वाला है? इसका हमको देखना है 200% क्या होने वाला है अभी। तो इंटू 200%, ये इक्वेशन हल करोगे तो भी आएगा 0.01। इसे आप हल कर कर देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो इसके अंतर्गत यही आने वाला है भाई 0.01%। आप इसे इस इक्वेशन को हल कर कर जरूर देखें भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक व्यक्ति सुबह 6 से साय 8 बजे तक कार्य करता है तो बताओ वह कुल कितने प्रतिशत दिन का आराम करता है?
इसके अंतर्गत भाई आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में से 14 घंटे कार्य करता है और 10 घंटे विश्राम करता है भाई। तो 10 घंटे वो विश्राम कर रहा है पूरे दिन के अंतर्गत। तो इसके अंदर आप निकाल कर देखें, हल कर कर देखें भाई क्या आता है इसका आंसर आपकी तरफ से। इसका सही आंसर होगा भाई डी 41 सही 2/3% भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ भाई। किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 40 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या हुआ। तो भाई परीक्षा का पूर्णांक देखना है। तो राम ने भाई 30% अंक प्राप्त किए थे और वह 15 अंकों से फेल हो गया था। उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए और वो 20 अंक ज़्यादा लेकर गया भाई। पास मार्किंग से 20 नंबर उन्होंने ज़्यादा लिए। आप देख सकते हैं 20 और 15 होते हैं 35 भाई। इन दोनों के अंतर 10% के अंतर 35 का होता है। तो एक के अंदर आएगा भाई 3.5 का। और इसी तरह से देखें तो 350 भाई इंटू इसके अंदर शो करें तो 350 का पूर्णांक का होगा भाई। इसके अंदर 350 आएगा। इसका सही आंसर होगा बी 350। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने % कमी कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके अंदर एक नंबर ऑप्शन है 20%, फिर है 25%, फिर 30%, फिर 35%। इसके अंतर्गत लगेगा भाई एक फॉर्मूला, वृद्धि अपॉन वृद्धि प्लस 100 इंटू 100। तो वृद्धि कितनी हो रही है भाई 25 अपॉन 125 इंटू 100। अगर इसको हम क्लियर करके देखेंगे तो 25 5 125 और ये 20। तो भाई 20%। इसका सही आंसर आएगा भाई 20%। इसका सही आंसर है ए 20%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ भाई। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो इसके अंतर्गत हम अगर देखें तो 75% होता है, क्योंकि भी 25% की हानि से बेचने पर कोई भी चीज़ मानो 100 रुपये की है तो उसको 75 में बेचा जाता है। तो 25% की हानि होती है भी। जैसे 75% में बेचने पर बिकता है 510 रुपये का। तो उसी तरह अगर 25% आगे पूछ रहा है ये कि तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो 125 25% लाभ 125 अगर हम बेचें 100 रुपये वाली चीज़ को अगर 125 में बेचें तो वो कितने रुपए में बिकेगी। तो माना वो x में बिकेगी और 75 इंटू इसको अगर हम हल करेंगे तो इंटू x। और इस तरफ अगर हम जाएं आगे तो 125 इंटू 510 125 इंटू 510 और x का निकालने के लिए 125 इंटू 510 अपॉन 75। अगर इस समीकरण को अगर हम हल करें तो इसके अंदर आता है भी 850। तो इसका सही आंसर होगा बी 850। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो भाई इसके अंतर्गत मानने तो हम इसको मानना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य माना 100 और लाभ हो रहा है 100 रुपये माना भाई। लाभ हो रहा है अभी 20 पेंसिलों के हिसाब से हो रहा है तो 20 रुपये माना है अभी इसको। इसी तरह अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा भी विक्रय मूल्य में से ये लाभ घटाना पड़ेगा। तो 100 में से 20 गए 80, क्रय मूल्य होगा भाई इसका 80 रुपये। तो अगर हम इसके अंदर उसका लाभ देखें तो लाभ देखने के लिए 20/80 इंटू 100 और इसके अंतर्गत आएगा भाई 25%। इसको हल करेंगे हम तो आएगा 25%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपये में खरीदा। तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या होगा। इसका अंकित मूल्य निकालने के लिए भाई अंकित मूल्य माना हमने कि अंकित मूल्य है x रुपये। अंकित मूल्य माना हमने x रुपये और 15% छूट पर उसने खरीदा है भाई 510 रुपये का। 15% की छूट पर 510 रुपये का खरीदा है। 15% छूट मीन 100 वाली चीज़ के ऊपर
उसने 85 की खरीदी है, 100 वाली चीज़ उसने 85 की खरीदी है भाई। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए 510, ये 510 की बेची है, अभी एक्स को निकालना है हमें। और ये है कि 100 वाली चीज़ को उसने 85 में बेचा है। परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो इसको अगर हम निकालें तो ये निकलेगा भाई 510 इंटू, ये अपॉन के अंदर है तो ऊपर गुणा के अंदर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 85। इसको अगर हम क्लियर करें, आप क्लियर करके देखना भी, इसको क्लियर करोगे तो इसका सही आंसर आएगा 600 रुपये। इसका सही आंसर होगा भाई 600 रुपये सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राहुल ने 750 रुपये की राशि उधार ली, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। तो इसका भाई सूत्र होता है कि वह कितना 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा भाई। इसने सिर्फ ब्याज पूछा है भाई कि ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र है भाई, वो है मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। तो इसके अंदर लगाएंगे भी हम, इसका साधारण ब्याज का सूत्र होता है भी मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। इसके अंदर हम राशि रखेंगे भाई, राशि रखें तो 750 इंटू समय है भाई 2 वर्ष, दर है 8 की भी 8% अपॉन 100। इसको क्लियर करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 120 बी। क्लियर करके देखना भी, इसका सही आंसर आएगा 120। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि बताओ। तो इसका सूत्र है भी मूलधन बराबर ब्याज का अंतर इंटू 100 अपॉन दर का अंतर इंटू समय। तो इसके अंतर्गत अगर हम सूत्र के अंदर रखें तो ब्याज का अंतर है 135 रुपये इंटू 100 अपॉन में 2 दर का अंतर, और समय है 1 भाई, दर 5 है, दर 5। और इसके अंतर्गत हम इसे अगर सोल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 2700 रुपये ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 6000 रुपये का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। इसका भाई निकालने का एक आसान सा तरीका है भाई। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है भी मूलधन 6000 मूलधन है भाई, इंटू में चक्रवर्ती ब्याज, तो इसका होता है भाई 1 प्लस दर अपॉन 100। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो दर है भी 1 प्लस दर है 10/100। तो इसको अगर हम लघुत्तम लेकर करें तो 110 बटे आते हैं भाई 100, 110/100। और इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं भाई हम, आसान तरीका है, वो भी आप देख लेना भी, आपको ट्रिक मिलेंगी, ट्रिकों के हिसाब से आप जल्दी भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर लेना आप। तो इसका सही भी आना है, हमको निकालना है 2.5 वर्ष का भाई। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो आता है 6000 इंटू 1 साल का, आगे भी इंटू के अंदर आता रहता है, अगली ईयर का है वो भी आएगा भाई। तो इसका अंतर आएगा भाई 110/100 इंटू 110/100 इंटू, अब हाफ एंड ईयर का आएगा भाई, ये अपने जो भी दी हुई है चक्रवर्ती ब्याज की इधर, इसका हाफ 105/100। तो इसके अंतर्गत हम अगर देखें कर आगे अगर इसको करेंगे तो इसका आगे आएगा भी 2541/2000। ये इक्वेशन आएगी भी, पूरा का पूरा निकाल कर दिखाएंगे तो पूरा टाइम लगेगा। आप इस इक्वेशन को निकाल कर देखें भी, ये आगे जाकर बनने वाली है 6000 इंटू 121/100 इंटू 105/100। तो भाई इसके अंतर्गत यही आएगा भाई। ऐसे निकालें तो 10 से 10 निकलेगी, 10 से 10 निकलेगी, और 11 से 11 से करेंगे 121, 10 से 10 100 इंटू आ जाएगा 105/100। इसकी इक्वेशन की अगर यही आएगा भाई 2541/2000 इंटू 6000 सूत्र के हिसाब से भी। और इसको हल करने के बाद जो भी संख्या आएगी, जो भी संख्या आती है उसमें से मूलधन घटा देंगे तो वो उसका चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा भाई। ये तो लास्ट में होता है भाई
कितना हमको देना है, पूरा का पूरा मूलधन मिलाकर कितना देना है हमको, वो आएगा भाई। लेकिन अगर अकेला चक्रवर्ती ब्याज हमको निकालना है तो इसके अंदर से मूलधन निकाल देंगे तो 1623 ए, यही इसका सही आंसर होगा भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राम ने 4000 रुपये की राशि 12.5% की दर से उधार ली, तो बताओ वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा। इसके अंदर ब्याज नहीं पूछा है, अभी टोटल राशि कितनी लौटानी है वो पूछी है इसने भी कि इसके अंतर्गत वही देख आप निकाल कर देखें हैं इसको, तो ये होगा भाई 12.5% है तो 112.5 अपॉन 100 इंटू 112.5 अपॉन 100 इंटू जो मूलधन है 4000 रुपये। अगर इसको आप सोल्व करके देखोगे तो इसका सही आंसर आएगा 5062.50, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रिया, करण व रोहन ने क्रम से 8000 रुपये, 7000 रुपये व 9000 रुपये लगा के एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 14400 रुपये का लाभ हुआ तो करण का हिस्सा क्या है। तो ये भी प्रश्न क्वेश्चन है भाई औसत वाली प्रश्नावली से भी। इसके अंतर्गत भाई अगर देखें अनुपात देख लें एक बार पहले, तो भाई 8000 प्रियांक के हैं 8000 अनुपात करण के 7000 अनुपात रोहन के 9000 भाई 9000 भाई। इसके अंदर देखें तो 8:7:9 हो जाता है और अनुपातों का योग देखें इसके अंदर तो होगा भाई 24 भाई 24 इसका अनुपातों का योग हो गया है। और अब करण का निकालना है भी प्रॉफिट है भी 7/24 इंटू 14400। इस इक्वेशन को हल करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा भी 4200 रुपये। आप इसे देख सकते हैं, इस इक्वेशन को हल कर 4200 रुपये आएगा भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 19 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। ये भी क्वेश्चन देखें तो 19 संख्याओं का औसत होगा 24, तो यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो अभी 24 को 3 से गुणा कर देते हैं हम, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा हो रहा है तो इसका सही आंसर आएगा 72। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ भाई। 3:4 और 4:5 में बड़ा कौन सा अनुपात है। तो इसके अंतर्गत आप निकाल कर देखें भी भिन्नों के रूप में करके देखें तो इसको भिन्न होगा 3/4 और भाई इसका भिन्न होगा 4/5। इसको निकाल कर देखें, इसको निकाल कर इसको होगा 0.75, इसका होगा भी 0.80, तो ये बड़ा है भाई, तो इसके अंदर अनुपात होगा 4:5 बड़ा भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यदि 8:x समानुपात 48:36 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है इसके अंतर्गत, तो भी x को एक तरफ ले लेते हैं हम, x इंटू 48 एक तरफ ले आते हैं और 36 इंटू 8 एक तरफ भाई। अब अगर देखें तो x को एक तरफ कर देते हैं 36 इंटू 8 अपॉन में 48 भाई, तो x का होगा 8 एकम 8, 8 छिके 48, 6 एकम 6 और 6, इसका सही आंसर होगा भी 6, x का मान 6 ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 35 रुपये प्रति किलो वाली चाय को 75 रुपये प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि निश्चित चाय का मूल्य 50 रुपये किलो हो जाए। तो इसके अंतर्गत भाई देखें तो 35 रुपये किलो वाली चाय है और एक है 75 किलो वाली चाय भाई। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि दोनों 50 रुपये किलो हो जाए भाई। तो इसके 25, इसके 15 भाई, इतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका अगर अनुपात देखें तो 5:3, तो इसका सही आंसर होगा 5:3 बी, ये आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके अंतर्गत भाई वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर हमें चाहिए कि त्रिज्या आर निकालने के लिए परिधि अपॉन 2 पाई भाई। तो परिधि है 88 अपॉन भी 2 पाई, 2 इंटू पाई का होता है भाई 22/7, तो 22 रह जाएंगे भी नीचे और 7 आ जाएगा भी ऊपर। 22 एकम 22 चौके 88 भाई, 7 चौके 28 अपॉन 2 14, आर का मान आ जाएगा भाई 14 और पाई आर स्क्वायर में रखेंगे 14 को भाई, तो 22/7 इंटू 14 भाई, तो 7 एकम 7, 7 दूनी
तो भी इसको आगे निकाल कर देखेंगे तो इसका सही आंसर देखें तो भी 28 इंटू 22 और इसका सही आंसर आएगा भी 616 वर्ग सेमी ए। अब चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ भी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो भी ये अभी वृद्धि और कमी दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है इसका भाई, और वो फॉर्मूला है भाई कि 100 प्लस वृद्धि प्लस माइनस वृद्धि, 100 प्लस माइनस वृद्धि भाई अपॉन में 100, तो भाई 130 प्लस 130 अपॉन 100। इसका अगर निकाल कर देखें भाई तो 169 आता है। अगर एक इसको माइनस कर कर देखें तो 69% आता है, तो 169 ज़्यादा है तो भाई 69% वृद्धि इसका सही आंसर होगा ए। ये प्लस माइनस का है भाई, दोनों के अंदर निकालना देखना पड़ेगा, प्लस में देखें और माइनस में देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ भाई। ताश की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो हुक्म का पत्ता आने की क्या संभावना है। तो भाई ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और हुक्म के पत्ते 13 होते हैं भाई, तो क्या संभावना है, हुक्म का पत्ता आने की क्या संभावना है भाई। 52 पत्तों में से हुक्म का पत्ता आने की क्या संभावना है, तो संभावना देखें तो भाई 13 हुक्म के पत्ते हैं, 52 टोटल पत्ते हैं, तो भाई 1/4 इसका सही आंसर होगा भाई ए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। दो सिक्कों को उछाला जाता है तो एक सिरस हेड और एक टेल आने की क्या संभावना है। दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो क्या संभावना होगी इसकी। तो भाई दो सिक्के एक साथ उछलेंगे तो हेड भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है भी, टेल भी आ सकता है भी, तो इसकी सही संभावना होगी भी 1/2। 50% चांसेस है भी कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए भाई, 50% संभावना है इसकी, तो 1/2 बी। तो भाई ये है आपका मैथ का मॉडल पेपर। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी दोस्तों। कोई गलती है तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस क्वेश्चन में कोई गलती है, हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे और उस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे भाई।